छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, ईवीएम से नहीं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल निकाय चुनाव में नहीं होगा। निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। बैलेट पेपर का ही प्रयोग करने का फैसला सरकार ने लिया है। उम्मीदवार अधिक होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। इस पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है। सरकार में जनता के सामने जाने का साहस नहीं है, लगातार बहाने कर रही है। पहले अध्यादेश और अब पंचायत अध्यक्षों और महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। जनता सरकार के काम से नाराज है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे। इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। चुनावों को लेकर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। अरुण साव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण पद्धति बदली गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया गया है। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। इस बीच कई नए निकाय बने हैं। नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया है। इन सब की तैयारी में काफी समय लगा। नगरीय निकायों में 7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, तो नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सब के तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी और उसके बाद वो चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे। साव ने यह भी बताया कि पहले मतदाता सूची साल में एक बार तैयार होती थी। अब हर 3 महीने में सूची बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि नए मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने में आसानी हो। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू हो रही है और उम्मीद है कि सभी चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले करा लिए जाएंगे। निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षाएं मार्च से शुरू हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम संपूर्ण चुनाव बोर्ड परीक्षाओं से पूर्व करा लेंगे। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनावों में आखिर कौन बाजी मारता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।